Hey students, welcome to my YouTube channel. This is चैतन्या ऑनलाइन क्लासेस। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं अपने पढ़ाने का तरीका मीन्स वे टू टीच के बारे में कुछ बताया था और वहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगले वीडियो में आप लोगों को वे टू स्टडी यानी पढ़ने का तरीका मीन्स बेस्ट वे टू स्टडी यानी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका के बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले हर एक टॉपिक को डिनोट्स किया है और बहुत मेरे प्यारे छात्रों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बताइए कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मीन्स पढ़ाई का अच्छा समय, अच्छा तरीका, ये सब बताइए ताकि इससे हमको कुछ मोटिवेशन मिले जिससे हम अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाए और मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। तो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट में समझ में जल्दी से आए। तो बगैर देर किए हुए मैं आपको अपने एलईडी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट वे टू स्टडी यानी पढ़ने का मेन टॉपिक आज का है पढ़ने का तरीका, मीन्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अध्ययन करने का अच्छा तरीका क्या है। तो कुछ मैं मोटिवेशनल मीन्स लाइन देने वाला हूँ जो आपको मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही है। मीन्स घंटे मायने नहीं रखता है, मायने तो ये रखता है, घंटे मायने नहीं रखता है, मायने तो ये रखता है कि आप कितने पढ़ते हो, कि आप कितने पढ़ते हो। मीन्स ये तो सत्य है कि आप कितना देर भी पढ़ ले, कितना घंटा भी पढ़ ले और सच्चे दिल से नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई व्यर्थ जा रहा है। लेकिन आप कम समय ही पढ़िए लेकिन दिल से पढ़िए तो पढ़ाई बेस्ट माना जाता है। आगे इससे आगे चलते हैं। When you are hungry for success, when you are hungry for success, if your best food is hard work, if your best food is hard work, यानी यदि आप भूखे हैं सक्सेस यानी सफलता के, देन योर बेस्ट फूड इज़ हार्ड वर्क, तो आपका सबसे अच्छा भोजन कड़ी मेहनत है, ऐसे आप समझ सकते हो। और अगला है वी नो डैट नो रिस्क नो गेन, मीन्स यहाँ पे बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि नो रिस्क नो गेन, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब तक कोई भी काम में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये सत्य है कि जब तक कोई भी काम को करने के लिए रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक उसमें हम कुछ हासिल ही नहीं कर सकते हैं। स्टडी इज़ लाइक अ रिस्क, यानी अध्ययन भी एक प्रकार का रिस्क ही है। और ये सत्य है कि अगर स्टडी अच्छा से कर रहे हैं तो एक रिस्क ही लेकर के चल रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं कि सबसे पहले हमको कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द लिखा हो तो उसके बारे में हमको 3 चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले आखिर वो होता क्या है या किसे कहते हैं। सेकेंड पॉइंट उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। और थर्ड पॉइंट उसे लाभ क्या होता है, यानी जब हम पढ़ाई करते हैं तो हानि के लिए नहीं पढ़ते हैं, लाभ के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक है वे टू स्टडी का पढ़ाई क्या है। और ये भी एक अच्छा ही शब्द है, पढ़ाई क्या है। तो ऐसा
मतलब पढ़ाई के बारे में ऐसा बोला जाता है कि पढ़ाई एक तपस्या है। तपस्या से भी कम नहीं है इसको आंका जाता है, जिसे मन के साथ साथ दिमाग का स्वस्थ और शांत होना बहुत आवश्यक है। यानी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मन का और दिमाग का स्वस्थ और शांत होना सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तपस्या में जो व्यक्ति सही तरीके से पूर्ण कर ले, उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मीन्स उसका सक्सेस रेट बहुत ही हाई हो जाता है। और अगला मेरा टॉपिक है स्टडी कष्टदायक है तो फलदायक भी अवश्य है। यानी स्टडी करते वक्त बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि घूमना फिरना, इधर उधर आलतू फालतू काम, ये सब कष्टदायक, मतलब ये सब कष्टदायक है। तो एक दिन वो मेहनत रंग ज़रूर लाता है। यानी बोले तो मीन्स फलदायक। ओके। अगला टॉपिक है पढ़ाई में सदैव इंटरेस्ट लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं। पढ़ाई में इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई बहुत हाई लेवल पे जाएगी। अगर वो तनाव के कारण तनाव ले रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाएगा। यानी आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहिए, ना कि स्ट्रेस लेकर के। ओके। अगला टॉपिक है ऑलवेज कंट्रोल योर माइंड। मतलब हमेशा अपने माइंड को पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो अगर अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आपको एक दिन सक्सेस तो नहीं मिलेगी और आपका समय भी एक बुरा वक्त से गुजरेगा। इसलिए बोला गया है कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और अच्छे काम में उस माइंड को लगाइए ताकि आपका सक्सेस रेट जो हो हाई हो जाए। आगे के पॉइंट है वे टू स्टडी, यानी पढ़ने का तरीका। और ये तो आज का मेरा मुख्य टॉपिक ही है। तो देखते हैं। फर्स्ट है टारगेट सेट। यानी पढ़ाई का तरीका में सबसे पहला है टारगेट सेट। मीन्स आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए कि आज हमें जितना होमवर्क मिला है उतना को आज का आज ही हम कर लेंगे, ताकि हमें कल पे नहीं छोड़े, नहीं तो कल पे छोड़ेंगे तो कल कभी नहीं आता है। तो सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। अगर जब ये आप कर लेते हो तो आपका एक भी होमवर्क इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मीन्स हर एक होमवर्क आपका कंप्लीट रहेगा। अगला टॉपिक है डेली स्टडी। प्रतिदिन स्टडी। डेली स्टडी मीन्स प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन आपको स्टडी करना है, अध्ययन करना है। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन या तो हम एक बैग से ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं और एक बैग से एक दिन थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, नहीं तो लैट टूट जाएगा तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। ओके। तो डेली आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। बोलते हैं ना कि लगातार, यानी एक हम लोग के देहाती में एक कहावत है, करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान। करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी आप जब तक कि प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। और एक इसे हट करके थोड़ा एक और अंग्रेजी के शब्दों में बोला जाए, मतलब अंग्रेजी के लाइनों में बोला जाए तो प्रैक्टिस मैन अ मैन परफेक्ट। यानी कोशिश ही आदमी को एक परफेक्ट बनाता है, मतलब प्रयास ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। ओके। अगला टॉपिक है टुडे मीन्स टुडे। मतलब आज का आज ही, मीन्स अभी तो अभी, कल नहीं। अगर इस पे आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपको अब सक्सेस आज का है, आज ही, कल नहीं।
तो आपको आपका जो सक्सेस रेट है आपके रिज़ल्ट का वो बेहतर हो जाएगा, यानी पढ़ने का तरीका जो है वो बेहतर होगा। आगे के टॉपिक है सेल्फ टेस्ट। हमेशा अपने आप को टेस्ट लेते रहिए कि हम क्या हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप से अधिक अपने आप को सबसे बेहतर खुद जानता है, तो अपने आप को टेस्ट ज़रूर लीजिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हम कितना पानी में हैं, और हम अगर और मेहनत करें तो हम सीढ़ियों की ऊंचाई पे और सफलता की ऊंचाई पे हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये था सेल्फ टेस्ट। अगला टॉपिक है कितना पढ़ना चाहिए। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना पढ़ना चाहिए, कि ये मायने नहीं रखता है कि आप एक दिन में पूरे बना लो, तो एक दिन हमारा हो गया तो दूसरा दिन थोड़ा भी नहीं पढ़े। आप उतना ही पढ़िए जितने में आपको इंटरेस्ट आता है और पूरे आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उतना ही पढ़िए। और आप लगातार पढ़िए, यानी रोज़ का रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। यानी नहीं भी पढ़ाई हो रहा है फिर भी हम उसको रिवाइज़ करते रहेंगे, ताकि रिवीजन रहेगा तो हमको दिक्कत ना होगा। इसके बाद आगे है पढ़ने की अवस्था, मतलब पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो पढ़ने का पोजीशन हम लोग अपने गांव और घरों में देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि रात को सवेरे उठ के, यानी सवेरे उठिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से सवेरे का बरसात के समय, बरसात होने के बाद आकाश पूरे साफ़ होती है, उसी प्रकार से सोने के बाद जब हम उठते हैं तो मेरा माइंड पूरे क्लीन होता है, और उस समय जो हम पढ़ते हैं वो मेरे माइंड में सेट होता चला जाता है। तो इसलिए लोग, हमारे बड़े भैया बहन मम्मी पापा इसलिए बोलते हैं कि आप सवेरे उठकर पढ़ो, ताकि उससे माइंड एकदम क्लीन रहता है और शांत मन रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं सवेरे पढ़िए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय आपका मन करे कि अब पढ़ना चाहिए तो उसी समय आप पढ़िए। मीन्स एक देहाती कहावत है, जब उठो तब सवेरा, यानी जब उठो तब सवेरा। जब आप पढ़ने बैठ जाओगे उसी समय आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है शांत वातावरण। आप आप ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ पे आपका वातावरण एकदम शांत हो, जहाँ पे थोड़ा भी शोर शराबा ना हो। तो वहाँ पे आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका पढ़ाई बेस्ट होगा। इसके बाद है रिमेम्बरिंग लैंग्वेज। मीन्स जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो वो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी नहीं होना चाहिए। यानी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ये लिखा रहता है, जिससे जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो सोचते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा कितना अपना मेहनत करके आया और अपना शब्द कितना वहाँ पे लगा रहा है, अपना दिमाग कितना उसके पास है। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट है रिमेम्बरिंग लैंग्वेजेस, यानी अपने लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को डील करना सीखिए, ना कि किसी का रटा रटाया। अपना लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे आपका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कौन कौन चीज़ ऐसा होता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब पढ़ाई से दूर ले जाता है। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स, और एक तरफ मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो एक तरफ बहुत ख़तरनाक ही है, तो डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद सोशल मीडिया, इसके बाद कहीं पे घूमना फिरना, ये जो हो जाता है ये सब हमको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऐसी आदतों को छोड़ करके हमें स्टडी पे आना है और अच्छा पढ़ाई करना है। आज उसी पे टॉपिक पे चर्चा ही चल रही है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टडी यानी पढ़ाई दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ स्टडी और दूसरा ग्रुप स्टडी। सेल्फ स्टडी दुनिया का सबसे बेस्ट स्टडी माना जाता है, और जो आदमी सेल्फ स्टडी करते हैं वो बहुत ही नॉलेज
गहन गहन अध्ययन उनके पास होता है। आगे का दूसरा है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी में जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति या स्टूडेंट बैठ करके डिस्कस करते हैं, इसमें हमें बहुत सारा चीज़ नए चीज़ सीखने को मिलता है। अगला पॉइंट है पढ़ने का सही समय। पढ़ने का कोई सही समय नहीं है। ऐसा हम लोगों के गांव घरों में या टीचर बोलते हैं कि सवेरे उठिए और पढ़िए, ताकि सवेरे का वातावरण शांत रहता है, आप सवेरे उठकर पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप पढ़ाई कर सकते हो। आगे का टॉपिक है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है, मतलब मेरा विकास कैसी है, मतलब विकास दर क्या है, तो वो देखते हैं। मतलब आगे कैसे बढ़ना है, ये मीन्स खुद में प्रोग्रेस लाने के लिए टॉपर से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने आप में प्रोग्रेस लाने के लिए टॉपर से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब किसी टॉपर से कंपटीशन नहीं करना है, और कंपटीशन करना भी है तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके करना है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। ओके। और एक हम बताए हुए हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में एक मेरा टैगलाइन होगा, जो एक मोटिवेशनल के तौर पे होगा। और चलते हैं इन पंक्तियों के साथ। तो एक दिन हम तो नहीं रहेंगे, यहाँ बोला जा रहा है एक दिन हम तो नहीं रहेंगे, पर कुछ ऐसा क्यों न कर जाए कि हमारा नाम हमेशा जीवित रहे, हमारा नाम हमेशा जीवित रहे। यानी इसका पूरे का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे देश के मिसाइल मैन बोले तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज के डेट में नहीं है, फिर भी उनका नाम अमर हो चुका है। तो ऐसा ही काम हम लोग भी करें, जिसे हम लोग का भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, और ना रहने के बावजूद भी मेरा नाम चले। तो यही था मेरा बेस्ट वे टू स्टडी, मतलब पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे इसको करनी है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताया है। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल चैतन्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके दबाकर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।